Good morning, students. I, Deepika Solanki, welcomes you all in my English class. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फिश स्पैरो। उसके पहले मैं आपको रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की दोनों की शुभकामनाएं देने चाहती हूँ। रक्षाबंधन तो आप सेलिब्रेट कर ही चुके हैं। आप लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया होगा, बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी होंगी। अब बारी है जन्माष्टमी की। तो इस जन्माष्टमी को कुछ ऐसा कीजिएगा जो लाइफ टाइम तक मेमोरेबल रहे। कुछ अच्छी आदतें एडॉप्ट कीजिए। जो अपनी बुरी आदतें हैं जिनसे आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं पर ऐसा कोई मौका नहीं आ रहा है जिसे आप छोड़ पाएँ, तो आप एक काम कीजिए। ये जो जन्माष्टमी है ये सबसे बेस्ट ओकेशन है अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को एडॉप्ट करने का। और आप एक और बात ध्यान रखिए, यदि आपने कोई भी अच्छी आदत 21 डेज़ तक कंटिन्यू रखी तो वो आदत आपकी लाइफ लॉन्ग तक रहेगी। वो आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी, एक हिस्सा बन जाएगी। वो सिर्फ तभी छूटेगी जब आप जानबूझकर फोर्सफुली उसे छोड़ना चाहेंगे, फिर वो चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। तो आइए आज से सभी सोच लें जन्माष्टमी तक कि कौन सी अच्छी आदतें आप एडॉप्ट करने जा रहे हैं और कौन सी बुरी आदतें आप जन्माष्टमी पे त्यागने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। आइए हम ऐसी ही एक बुरी आदत जो एक स्पैरो की थी, एक चिड़िया को थी, जिसका नाम आप सभी को पता है क्या था? सेल्फिशनेस। मतलब वो बुरी आदत कौन सी थी जो उस चिड़िया को थी? वो थी सेल्फिशनेस की। स्वार्थी भाव था उसके अंदर, बहुत स्वार्थ था। वो नहीं चाहती थी कि वो दूसरों को भी जो उसके पास है वो शेयर करे। वो चाहती थी जितनी भी चीज़ें हैं वो अकेली ही उसको यूज़ कर ले। पर हमेशा लालच का फल बुरा ही होता है और उस स्पैरो को इसका फल बाद में अवश्य मिला। मतलब यदि आप अच्छा काम करोगे तो भी उसको आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और यदि आप बुरा काम करोगे तो भी आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, द सेल्फिश स्पैरो। उससे पहले हम वार्म अप में देख लेते हैं। वार्म अप में क्या है हमारे पास? Many birds migrate. This means that they fly from one place to another place. Birds migrate to find food and better weather. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं ना, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना यानी यात्रा करना। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, ऐसे ही बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे बारिश का सीज़न होता है तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर रहते हैं, पर जैसे ही गर्मी का सीज़न आ जाता है तो जहाँ पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है वहाँ चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग बर्ड्स अलग अलग जगह माइग्रेट करते हैं और अधिकतर बर्ड्स का रास्ता सेम होता है आने जाने का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो माइग्रेट बर्ड्स हैं यहाँ पर कुछ, तो वो अपने फूड को सर्च करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है कि दीज आर ऑल बर्ड्स दैट माइग्रेट। ये सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या तो बेटर वेदर के लिए, अच्छे मौसम में जाने के लिए, या जिस मौसम में वो रह रहे हैं वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, तो फिर वो बेटर वेदर में जाने के लिए माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स माइग्रेट टू फाइंड फूड। और किस कारण से माइग्रेट करते हैं? टू फाइंड फूड, भोजन की तलाश में भी वो माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नेम्स दे रखे हैं और कुछ पिक्चर्स दे रखी है, आपको उनसे एक दूसरे को मैच करना है। आइए फर्स्ट वाली पिक्चर देखते हैं हम, किसकी है ये है साइबेरियन क्रेन की। किसकी पिक्चर है ये? साइबेरियन क्रेन की। सेकंड पिक्चर है ग्रेटर फ्लेमिंगो। आई होप कि आप लोगों ने फ्लेमिंगो जो है नाम सुन रखा होगा। और आपको मैं बता दूं कि क्लास 12th में एक बुक भी है जिसका नाम फ्लेमिंगो है। ठीक है, ये फ्लेमिंगो चिड़िया हमारे यहाँ माइग्रेट करके आती है हमारे देश में, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए और इसके बारे में आप गूगल पर सर्च भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे है येलो वैगटेल। एक चिड़िया है जिसका नाम है येलो वैगटेल। फोर्थ नंबर पे है किंग बर्ड। कौन सी चिड़िया है? किंग बर्ड। आप सोचोगे ये तो कुक्कू हो सकती है, कुक्कू पूरी ब्लैक होती है। ऑफ कोर्स, पर कुक्कू की इतनी बड़ी टेल नहीं होती, इतनी बड़ी पूंछ नहीं होती।
तो ये जो हमारे पास पिक्चर में दिखाई दे रही है 5 नंबर पे, ये है कुक्कू। अंडरस्टूड। अब आप सोचोगे कुक्कू तो वाइट कलर की होती ही नहीं है, बट कभी कभी पिक्चर क्वालिटी में भी चेंज आ जाता है। आइए हम देखते हैं 6 नंबर पे है डक। आपको डक तो दिखाई दे ही रही है, मतलब वो कौन सी डक है? कॉम्ब डक। कौन सी डक है? कॉम्ब डक। आइए हम वार्म अप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द सेंटेंसेस हाफ्स। आधे सेंटेंस इस साइड है और आधे सेंटेंस उस साइड है। आप दोनों को मैच करेंगे और सही डायरेक्शन में उसे मैच करेंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैनी बर्ड्स फ्लाई अलोंग। बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई अलोंग, साथ में उड़ते हैं, द सेम पाथ एवरी ईयर। सेम रास्ते पर हर साल बहुत सारे बर्ड्स साथ में उड़ते हैं। बर्ड्स ऑफन माइग्रेट, अक्सर वो माइग्रेट करते हैं। कहाँ माइग्रेट करते हैं? विद द सीजन्स। कैसे माइग्रेट करते हैं? मौसम के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स यूजुअली माइग्रेट इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड फ्लॉक्स। बर्ड्स अक्सर बड़े बड़े ग्रुप्स में माइग्रेट करते हैं जिसे फ्लॉक्स कहा जाता है। उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स कहा जाता है। सम बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर। कुछ बर्ड्स ठंड में उड़ते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टू फाइंड फूड इन वार्मर प्लेसेस। किस जगह जाते हैं? ठंडे मौसम में गर्म जगहों पर जाते हैं भोजन की तलाश में। आइए अब आप अपने पार्टनर के साथ इन क्वेश्चंस को चेक कीजिए, बट आपके पार्टनर तो है ही नहीं यहाँ पर घर पर। तो आप एक काम कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को ही अपना पार्टनर बनाइए और उनके साथ आंसर की मेन आंसर्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। आइए हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं, जहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं? अपनी स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। Read a story about some hungry birds and who went in search of food. आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं कुछ हंग्री बर्ड्स की, कुछ भूखे बर्ड्स की जिन्हें बहुत भूख लगी है और वो खाने की तलाश में जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम हंग्री होते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स से खाना मांग लेते हैं। पर जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें अपना भोजन जो होता है खुद सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। इट वॉज अ हॉट एंड ड्राई ईयर। कैसा ईयर है ये? हॉट और ड्राई ईयर है, मतलब गर्म और सूखा। जैसे जब जब गर्मी बढ़ते जाती है ना तो सूखा पड़ने लगता है, पेड़ पौधों की पत्तियां सब झड़ जाती हैं, पानी जगह जगह सूखने लगता है। तो ये कैसा साल है? बहुत हॉट, बहुत गर्म और ड्राई, सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा ईयर आया हुआ है। एंड द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हंग्री। और सारे के सारे जंगल के जो बर्ड्स हैं वो भूखे हैं। वॉट शैल वी डू। अब हम क्या करेंगे? एक बर्ड कहती है, वी आर सो हंग्री, हम बहुत भूखे हैं। देर इज़ नो फूड, यहाँ पर तो कोई खाना नहीं है। देर इज़ नो फ्रूट, देर इज़ नो ग्रेन, यहाँ पर कोई फ्रूट नहीं है पेड़ों पर, ना कोई अनाज है। आई मस्ट हेल्प द बर्ड्स। राजा जो होते हैं, ये कौन है यहाँ पर जो बोल रहे हैं? ये राजा हैं, ये बर्ड्स के किंग है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रूट नहीं है, कोई अनाज नहीं है, मुझे मेरे बर्ड्स, मेरे पक्षियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। किंग बर्ड फ्लेव इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर द बर्ड्स कुड गेट फूड। किंग बर्ड अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जहाँ पर वो खाना सर्च करते हैं अपने बर्ड्स के लिए। एवरीथिंग इज सो ड्राई दिस ईयर। इस साल तो बहुत सूखा पड़ा है। आई मस्ट फाइंड अ प्लेस, मुझे एक प्लेस ज़रूर खोजना पड़ेगी। वेयर देयर इज़ इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पर बहुत सारा भोजन हो हम सभी के लिए। एट लास्ट किंग बर्ड सा अ ग्रीन वैली। और आखिरी में किंग बर्ड जब उड़ते उड़ते इधर उधर डायरेक्शन में जा रहा था तो उसे हरी भरी एक ग्रीन वैली दिखाई दी। वेयर देयर सीम टू बी प्लेंटी ऑफ फूड, वहाँ पर बहुत सारा अनाज उन्हें दिखाई दिया। एट लास्ट विल लीड द अदर बर्ड्स हियर सो दैट दे कैन ईट वेल एंड लिव हैप्पीली। तो किंग बर्ड सोचते हैं, थिंक कर रहे हैं कि चलो आखिरकार मुझे अनाज तो मिल ही गया,
अब मैं मेरे सारे बर्ड्स को यहाँ लेकर आऊँगा और उन्हें अच्छे से भोजन करने को मिलेगा और वो हैप्पीली जी पाएंगे, लिव हैप्पीली। किंग बर्ड led all the birds to this लैंड ऑफ प्लेंटी। किंग बर्ड लीड करते हुए यानी उन्हें रास्ता दिखाते हुए, सबसे आगे होते हुए वो सभी बर्ड्स को जहाँ पर प्लेंटी ऑफ फूड था वहाँ पर चले गए। माई फ्रेंड्स, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पी। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ बहुत खुश होंगे। विल बी हैप्पी हियर, हम यहाँ पर कैसे होंगे? बहुत खुश होंगे। लेट अस हेल्प ईच अदर, आओ एक दूसरे की मदद करते हैं। टू फाइंड आवर फूड सो दैट नो वन विल गो हंग्री एवर अगेन, आओ हम एक दूसरे की मदद करते हैं भोजन ढूंढने में, जिससे कि हम कभी भी, हम में से कोई भी दोस्त हमारा भूखा नहीं रहेगा। यस यस, सारे बर्ड्स उनको यस यस कहते हैं और भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। आपको पता है वैली मीन्स क्या होता है? आपकी वर्ड फाइल में वैली का मीनिंग दिया हुआ है। अंडरस्टूड? आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। हमारे पास नेक्स्ट पेज में है, बट वन स्पैरो वॉन्टेड एवरीथिंग फॉर हर सेल्फ। पर एक सेल्फिश स्पैरो थी, वो चाहती थी कि वो सभी चीज़ें, जितना भी अनाज हो वो सबको नहीं दे। वो चाहती थी कि वो अनाज सिर्फ हर सेल्फ मीन्स खुद के लिए रख ले। ओ माई, लुक एट ऑल द ग्रेन इन दोज कार्ट्स। कार्ट्स यानी जो गाड़ियाँ होती है ना, बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, तो वो कहती है ओ माई गॉड, इतना सारा अनाज, कि उन जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें कितना सारा अनाज है। सो मच फूड एंड नो वन टू ईट इट, इतना सारा अनाज और कोई भी नहीं है खाने के लिए। आई वंडर हाउ ऑफन दिस कार्ट्स पास दिस वे। मैं, मतलब मुझे वंडर होता है, मुझे ऐसा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कम कार्ट्स इस रास्ते से पास होती होगी, आती जाती होगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? हियर दे आर अगेन टुडे। अरे, ये तो यहाँ पर इस आज के दिन फिर से आ गई। हाउ वंडरफुल, कितना बढ़िया है। आई थिंक दिस कार्स टेक फूड टू द प्लेस एवरी डे। मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ रोज़ भोजन लेकर इस रास्ते से गुजरती होगी। टू द पैलेस मतलब महल की ओर जाती होगी। देखिए आपको यहाँ पर महल दिख रहा है ना, तो वो कहती है अच्छा, मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ रोज़ महल की ओर जाती होंगी। आई डोंट हैव टू गो एनी वेयर, मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गो एनी वेयर एल्स टू गेट माई फूड, मुझे मेरा भोजन सर्च करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आई विल जस्ट कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज़ आ सकती हूँ। एंड आई विल गेट ऑल द ग्रेन एंड पल्सेस आई नीड, और मैं जितना भी अनाज और पल्सेस मीन्स दाल, जितना भी अनाज और दालें मुझे चाहिए मैं यहाँ से लेकर खा सकती हूँ। ओ यू सीम टू हैव फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड, आई सा यू गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस यस्टरडे। अब एक चिड़िया एक दूसरी स्पैरो से पूछती है कि मुझे लगता है यू सीम टू हैव फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत सारा अनाज मिला है, प्लेंटी ऑफ फूड मिला है। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस यस्टरडे, पैलेस यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें पैलेस के डायरेक्शन में जाते हुए देखा था। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारा अनाज मिला है। पैलेस मीन्स क्या होता है? महल होता है। तो ये जो बर्ड है ना, वो क्या कहती है सुनो, ये बर्ड कहती है, सेल्फिश स्पैरो कहती है, यस आई डिड, हाँ मैं गई थी, एंड इट वॉज हॉरिबल, बहुत भयानक है वहाँ। क्या ऐसा भयानक है? सो मैनी कार्स मूव ऑन दैट पैलेस, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आती जाती है महल की ओर। रोड एंड दे सो फास्ट, और वो बहुत फास्ट जाती है। इट इज़ डेंजरस टू बी देयर, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। नन ऑफ यू शुड एवर गो नियर दैट पैलेस, तुम में से कोई भी उस पैलेस के पास नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। तो दूसरी चिड़िया, जो एक और चिड़िया थी, वो कहती है थैंक यू फॉर वार्निंग अस, वी वॉन्ट गो देयर। वो कहती है
हमें वार्न करने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। Thus the sparrow was able to feast alone। और बस अब जो चिड़िया थी वो अकेले वहाँ पर खाना खाने के लिए सक्षम थी, मतलब कोई और नहीं था, वो एबल थी कि वो अकेली आ जा सके। अब तो कोई उसका रास्ता रोकने वाला नहीं, उसे कोई टोकने वाला नहीं, और जितना भी अनाज गिरता था वो सोचती थी कि मैं सब अकेले ही खा जाऊं। अब जब वो अगले दिन वहाँ जाती है तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, हा हा हा, आई कैन ईट एज मच एज आई वॉन्ट। मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ। वेन एवर आई वॉन्ट आई एम सो ग्लैड। मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई फ्राइटेंड द अदर बर्ड्स, मैंने तो दूसरे बर्ड्स को डरा भी दिया। अवे फ्रॉम दिस पैलेस आई कैन ईट ऑल दिस फूड माई सेल्फ, मैंने तो इस पैलेस के पास आने से भी दूसरे बर्ड्स को डरा दिया है। अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन ईट ऑल दिस फूड माई सेल्फ, ये पूरा भोजन मैं अकेले कर सकती हूँ, खुद ही खा सकती हूँ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। देन वन कोल्ड एंड विंडी डे, अब एक दिन जब बहुत ठंड पड़ रही थी और विंडी बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, ऐसा दिन था। उस दिन क्या हुआ, ओह इट इज़ सो विंडी, आज तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। दिस ग्रेन कीप्स फ्लाइंग आउट ऑफ माई रीच, ये ग्रेन, ये तो अनाज उड़ते हुए जा रहा है और मेरे पहुंच से दूर हो रहा है। ओह ओह ओह, आई डिडंट सी दैट कार्ट व्हील कमिंग, और अचानक जब वो बर्ड अनाज की तलाश में उस अनाज के पीछे 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 बीच रास्ते पर आ जाती है, और बीच रास्ते पर आने पर क्या होता है, एक कार्ट का पहिया, एक गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है, और वो चिल्लाती है, ओह ओह, मैंने तो इस कार्ट को आते हुए देखा ही नहीं। I wonder why our friend Sparrow hasn't come home this evening. Where could she be? अब एक बर्ड कहती है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वंडर वाई आर फ्रेंड स्पैरो, जो हमारी स्पैरो फ्रेंड है वो क्यों नहीं आई अभी तक, आज शाम हो गई अभी तक क्यों नहीं आई। वेयर कुड शी बी, वो कहाँ हो सकती है। लेट्स गो एंड लुक फॉर हर, दूसरी बर्ड्स कहती है चलो आएं और उसे सर्च करें, चलो चलते हैं और उसे क्या करते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत देर घूमते घूमते सर्च करने के बाद वे आपस में बात करती है, वी हैव लुक्ड एवरीवेयर, हमने सब जगह देख लिया है। एक बर्ड कहती है कि वी हैव लुक्ड एवरीवेयर, देयर इज ओनली वन प्लेस लेफ्ट, द पैलेस रोड। दूसरी बर्ड कहती है सिर्फ एक प्लेस बची है, एक रास्ता बचा है, एक जगह बची है, वो है पैलेस का रोड, महल की ओर जाने वाला रास्ता। बट शी टोल्ड अस नॉट टू गो देयर, पर उसने तो हमें कहा था कि उस ओर नहीं जाना। शी सेड इट वॉज डेंजरस, उसने कहा था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, डेंजरस होगा हमारे लिए। टू देयर रिलीफ स्पैरो वॉज स्टिल अलाइव, जब वो फिर भी ऐसी बातें करते करते उस ओर जाती हैं तो देखती हैं कि उनको बड़ी रिलीफ फील होती है कि वो चिड़िया अभी भी जिंदा है। ओह लुक व्हाट हैज़ हैपेंड टू पुअर स्पैरो, देखो उस स्पैरो के साथ क्या हुआ, बेचारी स्पैरो। कम लेट अस टेक हर बैक, चलो उसे लेकर चलते हैं वापस, बाकी चिड़ियाएँ कहती हैं उसे। दे टुक द स्पैरो बैक टू किंग बर्ड, वे उसे उठाकर किंग बर्ड के पास लेकर आती है। लुक शी इज़ एबल टू मूव हर विंग, देखो देखो वो अपना विंग, अपना पंख मूव कर रही है, हिला रही है। कौन कहती है, एक और चिड़िया कहती है, ओ वी आर सो हैप्पी सून द स्पैरो वॉज बेटर, जल्दी ही जो स्पैरो होती है उसको थोड़ी सी चोट लगी होती है और वो दवाई के कारण वो ठीक हो जाती है और स्पैरो का जो पंख है बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। ओ वी आर सो हैप्पी यू आर ओके, किंग बर्ड कहते हैं हम बहुत खुश हैं कि तुम ठीक हो। वाई वर यू ऑन द पैलेस रोड व्हेन यू टोल्ड अस नॉट टू गो देयर, एक बर्ड उसे कहती है कि जब तुमने मना कर दिया था हमें पैलेस रोड पे जाने के लिए तो तुम वहाँ पर क्यों गई। अब उसे दर्द तो हो रहा है, अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है,
वो कहती है आई एम सॉरी, आई मिसलेड यू। वो कहती है मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मिसलीड किया, मतलब मैंने तुम्हें गलत रास्ता बताया, मैंने तुम्हें भटका दिया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस रास्ते पर जाओ। आई थिंक यू वॉन्टेड टू ईट ऑल दैट फूड योर सेल्फ। मुझे लगता है कि तुम सारा भोजन अकेले खाना चाहती थी, किंग बर्ड कहता है। तो स्पैरो कहती है यस आई वॉज ग्रेडी। हाँ, मैं लालची हो गई थी, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी भी हो गई थी। आई कुड नेवर हैव फिनिश्ड ऑल दैट फूड माई सेल्फ। मैं इतना सारा अनाज कभी भी अकेले नहीं खा सकती थी। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू शेयर। पर मुझे वो अनाज, वो ग्रेन आप सभी से शेयर नहीं करना था। आई विल नेवर गो टू द पैलेस रोड अगेन। मैं उस रोड पर वापस, उस पैलेस रोड पर वापस कभी नहीं जाऊंगी। देर इज़ नो नीड टू, देर इज़ इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन द फॉरेस्ट। वो कहती है दूसरी बर्ड की हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, उस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है पैलेस रोड पर जाने की। यहीं पर इस फॉरेस्ट में ही हमारे पास बहुत सारा अनाज, बहुत सारा भोजन है खाने के लिए। वी मस्ट शेयर वॉट वी हैव विथ ईच अदर। हमें हमेशा जो भी हमारे पास होता है एक दूसरे से क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। दिस इज़ फन, आई शुड हैव enjoyed यू अर्लियर। अब वो जो बर्ड जिसको चोट लगी थी वो कहती है दिस इज़ फन, बहुत मज़ा आ रहा है जब हम साथ में कुछ शेयर करके कोई चीज़ खाते हैं। हम कभी ऐसा करते हैं कि अपनी चीज़ें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर से, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। वो स्पैरो, सेल्फिश स्पैरो अब सेल्फिश नहीं रह गई। वो कह रही है कि साथ में खाने से बहुत फ़न मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई शुड हैव जॉइंड यू अर्लियर। मैंने तो तुम्हें पहले ही ज्वाइन कर लेना था। और यहाँ पर स्टोरी जो है हमारी एंड होती है, और स्टोरी के राइटर हैं चैरिल राव। बहुत प्यारी स्टोरी थी बच्चों। हमें भी कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास कोई एक छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जब हम शेयर करते हैं तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।